सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। साथियों, मैं देख रहा हूं कि प्रदेश में लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा दलाली के प्रेरक हो गए हैं, जिस कारण से 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार लोग रिट पिटीशन भी डाल रहे हैं, एसएलपी डाल रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बराबर जो है मिस गाइड पूरे प्रदेश को कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति जिससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ वह कभी न आता है और बदतमीजी करके चला जाता है, तो उस व्यक्ति को इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर क्षमता हो तो तुम पूरे समाज के लिए अपने तरफ से सिर्फ अपने पैसे का, टीम के पैसे का जो सीनियर होगा अपने पैसे का एक सीनियर करो, एक मैं अपने पैसे का करता हूँ। समाज के लिए लड़के दिखाओ। मैं एडवोकेट शिवम पांडे इसे बड़ी ही आसानी से और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर मैंने इसको कहा है। मैं इसको करने में पूर्ण सक्षम हूँ। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो तो तुम करके दिखाओ। तुम समाज के नाम पे लोगों को उल्लू बनाकर सिर्फ और सिर्फ हाय पैसा करना छोड़ दो, क्योंकि इस तरीके से जो दलालियाँ होती हैं, जो ये रपट दलालियाँ होती हैं, यह समय पे आने पर ख़त्म हो जाती हैं। उसके सिवा कुछ नहीं मिलता है। यदि 69,000 वैकेंसी में कोई भी नौकरी चाहता है तो वह स्थिर हो जाए और स्थिर होने के साथ साथ चीज़ों को सही ढंग से समझ कर आगे बढ़े, नहीं तो वह सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाएगा। आपने डबल आरक्षण में बहुत तेरा नुकसान उठाया। आपने डबल आरक्षण में जैसे कार्रवाइयाँ हुई हैं और जिन पर आपने अपना फोकस किया है और विश्वास जमाया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे की लालसा की है, ना कि किसी सीनियर को ढंग से इंगेज किया है और ना ही उसको ढंग से बताया गया है। एटीआरई पर बहस दूर की बात है, लोगों ने अपने पिटीशन में शामिल नहीं किया है एटीआरई को कि हाँ एटीआरई पर हमें जीत मिलनी चाहिए। सिर्फ टेट पर लड़े और टेट पर हारने का कारण यही था कि ये कभी भी किसी भी सीनियर ने वहाँ पर कुछ भी सही ढंग से डिस्क्राइब नहीं किया है। नाम बहुत बताया गया है आपको, सिंगल बेंच से डबल बेंच तक, लेकिन कोई भी 10 मिनट भी नहीं वहाँ पर रुक पाया है। साथियों, यदि रॉबिन सिंह जादौन ना होते तो सिंगल बेंच में भी एटीआरई पर आशीष चतुर्वेदी जी ने जो बहस किया है वह भी ना हो पाती और एटीआरई वहीं से हार जाते। मेरे साथ सिर्फ 15 से 16 लोग जो पिटीशन में शामिल थे, उनके साथ मैं लड़ा हूँ और उनको पिटीशन बनाने के लिए मैंने हर एक मजबूती से कार्य किया है। मेरे पास संसाधन नहीं थे, नहीं तो मैं डबल बेंच में हर एक हाल में सीनियर करता, लेकिन यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल आरक्षण पर अभिमान, स्वाभिमान और मान सम्मान और पीढ़ियों की बात निकल कर सामने आ रही। इसलिए मेरा दावा है कि मैं अपने पैसे से एक बड़ा सीनियर करूँगा। अगर तुम्हारी झूठ, धर्मिता और तुम्हारे अंदर का अहंकार अगर ख़त्म हो जाए तो तुम एक सीनियर अपने पैसे से करके दिखा देना। नहीं तो ये झूठी वाहवाही जो करते हो व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, इसे बंद कर दो। अपना छोटा काम, जो भी काम तुम कर रहे हो, छोटा बड़ा, बहुत ज़्यादा तुम कार्यशील हो, बहुत ज़्यादा होनहार हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुमने पूरे अपने इलाके के समाज को सुधार दिया है, तो उसी को करो, ना कि अभ्यर्थियों को अनावश्यक परेशान करो। साथियों, मैं मुद्दे पर आता हूँ कि 69,000 में डबल आरक्षण पे चयनितों की पहली याचिका रवि सक्सेना जी, जो कि ईडब्ल्यूएस में मेरे साथ थे और उनका चयन हो गया था, रवि सक्सेना जी हमारे साथ याची बने हुए थे, उनकी पहली याचिका 9 तारीख को आ गई है, जिसमें एक बड़ा सीनियर भी किया गया है। पहले विकास सिंह की बात हो रही थी, लेकिन सीनियर चेंज भी किया गया है। उसके साथ साथ साथियों, उन्होंने अच्छी पैरवी हेतु जो मुझसे कंसल्ट मांगे थे, सभी कंसल्ट को देते हुए मैंने हर एक प्रकार से चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब कराया है और अचयनित होने के नाते चयनितों का भी साथ दिया है, जो जिससे हमारे भाई बंधु नौकरी से बाहर भी ना आए और अधिकतम लोगों का चयन हो जाए। तो हर एक प्रकार से मैं अभ्यर्थियों के लिए, अपने लिए और एक एक पद के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। उसी बीच लोग सिर्फ और सिर्फ मुझसे लड़ना चाहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वे हर एक प्रकार से जो गलत चीज़ें हैं उनको जागृत करते हैं, उन्हें लोगों को बताते हैं, प्रोफार्मा रिस्पोंडेंट का धौस देते हैं, मतलब ज़बरदस्ती लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। और कोई भी व्यक्ति किसी भी
SLP में वह स्पेशल लीव पिटीशन में जुड़ सकता है, स्पेशल लीव एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जितने चयनित गए हैं वह डबल बेंच में कहीं भर नहीं थे, आप उन्हीं से प्रेरणा लीजिए। वो डबल बेंच में नहीं थे लेकिन तब भी वो स्पेशल लीव एप्लीकेशन के माध्यम से SLP डाल रहे हैं। लोगों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम से दूर रहिए। जिस प्रकार से EWS केस में को इतनी मजबूती देने के साथ साथ मैं जीतने का पूरा दावा कर रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डबल आरक्षण केस में भी मैं 110% जीत सकता हूं। लेकिन एक अच्छी लॉबी अगर साथ में आती है, बड़ा सीनियर हम कर ले जाते हैं। चूँकि मैं टीम की तरफ से जो कार्य करूंगा उस कार्य में दूसरा कठोर विधिक पहलू रहेगा और जो स्वयं करूंगा उसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे रोटेशन होता है और सीनियर पर डेट पे चार्ज करते हैं। इसलिए एक बड़ी टीम का होना ज़रूरी है। इसलिए प्रदेश के विभिन्न साथी, चाहे वह विनय पांडे जी हों, आलोक सिंह जी हों, विवेक द्विवेदी जी हों, आलोक पांडे गोंडा वाले हों, आलोक सिंह हो, शेरवारकर हों, अभिषेक तिवारी जी हों, ये सभी एक साथ एक मंच पे हमारे साथ जुटे हुए हैं। हम सीनियर करके केस में अचयनितों के लिए जान फूकेंगे और टेट ATRE दोनों पर अच्छी बहस करा के अच्छा निर्णय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश में मुझे और किसी से कोई आशा नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल बेंच और डबल बेंच में पैसे के लालच में कुछ भी नहीं किए और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं और हम लोगों की बुराई करके अपनी जो रपट दलाली है उसे चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अभी भी समय है। जो अभ्यर्थी अनावश्यक फंसना नहीं चाहता है वह स्थिर हो जाए, कहीं जुड़े या ना जुड़े, लेकिन जुड़ने से पहले यह देखे कि अगले बंदे ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्या किया, उसके बाद जुड़े। क्योंकि यहाँ स्पष्टता इतनी है कि हम नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं, लेकिन ये लोग ऐसा बोलते हैं जैसे लगता है कि इनको ही पूरे समाज का ठेका मिल गया है और इन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, पूरे समाज को सुधार दिया, जबकि एक छोटे से तबके को नहीं संभाल पा रहे हैं। इनके साथ जुड़े हुए लोग इधर उधर जा रहे हैं और इनके कुकर्म जो इन्होंने सिंगल बेंच डबल बेंच में किया है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इनके कार्य ना तो कभी सही थे ना हैं। ये हर एक केस में कूदने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर याची बनाने का कार्य करते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। आप स्थिर हो जाइए, स्थिर होके आप सही निर्णय लीजिए, आपके लिए 110% सही होगा। EWS केस की मेरी पूरी तैयारी हो गई है, आज रिटर्न आर्गूमेंट हमारा पूरा हो जाएगा और हम हर एक तरीके से बड़े निर्णय के साथ EWS केस में आपके सामने यहीं पर उपस्थित होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो मैंने प्रण और दृढ़ लिया है उसे सब जान जाएं और किसी को यह भी ना हो कि हाँ इन्होंने कहा कुछ और था और हुआ कुछ और। पूरी भर्ती में आपने देखा होगा 2019 से जो बातें मेरे मुख से निकल रही हैं, जिनका एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, वही यथार्थ रूप से होती जा रही हैं। डबल आरक्षण पर भी मेरी जो टिप्पणी आगे रही थी और आगे आने वाली है वह सब सही होंगी। आप तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए। मैं आपका एडवोकेट शिव पांडे, हाईकोर्ट। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल।